नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से चौड़ा मैदान पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड्स को धक्का देकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वही कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया था। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की, जिसमें प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2.5 सालों के कुशासन ने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के जाल में जकड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश में माफिया राज फल फूल रहा है और आज तक भ्रष्टाचार को सरकार से इस तरह का संरक्षण नहीं मिला है। आज जो हो रहा है वह प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ और न ही देवभूमि के संस्कृति के अनुरूप है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज हिमाचल में जंगल राज हावी हो चुका है। बहन बेटियां असुरक्षित हैं, गैंगवार के कारण गोलियां चल रही हैं और चिट्टा माफिया युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आरोप नहीं, अब तो ये सत्यापित आरोप हैं। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं हिमाचल प्रदेश में। कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नाम की रही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। और ऐसी सूरत में चारों तरफ जो है वो जिस तरह से चिट्टे का प्रचलन, जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का काम चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। साल की वर्तमान कांग्रेस की सरकार हो चली है और 2.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आज सब तरफ माफिया दंदना रहा है, वो चाहे चिट्टा माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट माफिया हो। ये स्थितियां हिमाचल में कभी नहीं थी। हमने देखा किस तरह से पूर्व विधायक के घर में घुस करके और गोलीबारी होती है, और ये एक बार नहीं होती है, 3-4 महीने में 2-2, 3-3 बार हो जाती है। तो सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है या सरकार का संरक्षण है? ये प्रश्न जनता के मन में खड़ा होता है। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा करके पीटा जाता है और वो भी माफिया के द्वारा पीटा जाता है। हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है, किसी को खौफ नहीं होता है। चंबा में और एक फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है 3-3 किलोमीटर तक। वन माफिया वो सर चढ़ करके बोलता है। कहीं अधिकारियों को पेड़ से बांध देता है वन माफिया और उसके बाद उन्हीं के सामने जंगल काट करके ले जाता है। ये जिस तरह की स्थिति है, कबाड़ माफिया, कहाँ बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़, ऊना के अंदर कबाड़ माफिया, और वो उनमें गोलीबारी होती है, खून, हत्या, बलात्कार के मामले तक दर्ज होते हैं। चंबा में नृशंस हत्या होती है दलित युवक की, वहाँ से वो हत्याओं का क्रम चला हुआ रुकने का नाम नहीं लेता है। उसी के अंदर और महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, ये क्रम, अर्थात कानून व्यवस्था जहां आकर के पहुंच गई है, ये सरकार की बहुत बड़ी देन है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को अपराध, माफिया राज और कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। बीजेपी की रैली और प्रदर्शन व विधानसभा के घेराव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है।
जिसमें सबसे पहले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया और कहा कि ये एक गुट की रैली थी, दूसरा गुट नहीं आ रहा तो हम इस पर क्यों कुछ कहें और क्यों करें। अगर बसें खाली आ रही हैं तो हमारी इसमें क्या गलती है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष ने जबरदस्ती वॉकआउट किया, जबकि बीजेपी का मन वॉकआउट करने का नहीं था। इसके अलावा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, क्योंकि सुक्खू सरकार ने हर मुद्दे पर स्पष्ट जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी में गुटबाजी का भी आरोप लगाया और कहा कि कई गुट रैली में शामिल नहीं हुए। कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 5 भागों में भारतीय जनता पार्टी के कितने ग्रुप आए थे, ये देखना है कि उसमें किस गुट के ज़्यादा लोग आए थे, और कई गुट के लोग तो मेरे ख्याल एब्सेंट भी पाए गए होंगे। अच्छी बात है। ज़बरदस्ती का वॉकआउट उन्होंने किया क्योंकि उनको रैली में जाना था। अगर जाना था तो वैसे चले जाते हैं, उसको वॉकआउट दर्ज करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी और खुद ही हंसते हंसते वहाँ से जा रहे थे। तो ठीक है, ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यवस्था रहती है कि सब प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार का विरोध करते हैं। जब हम थे विपक्ष में तो हमने भी बहुत से धरने दिए, हमने भी बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक जो है प्रणाली है जो चलते रहती है। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला 1-2 इंसिडेंट्स को लेके पूरे स्टेट को जो है, आप ये नहीं कह सकते कि सारे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है इस किस्म से मतलब ख़राब हुआ है जिस तरह से ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब नशे का अगर पिछला आप अगर सालों के हिसाब में देखें तो हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार आई, जिस तेज़ी के साथ कानून बदले, जिस तेज़ी के साथ पुलिस की व्यवस्था को ठीक किया गया, नए पुलिस स्टेशन खोले गए, स्पेशल जो है टीमें ये जो ड्रग्स से रिलेटेड जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने यही मामला विधानसभा के अंदर उठाया और जब वो विधानसभा से वॉकआउट करके गए तो उनकी आपने देखी कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वो जो है एक मजाक के तौर पे बाहर जा रहे थे। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माड़ी ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कुशासन था जिसे उनकी सरकार ने सुधारने का प्रयास किया। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। पहली बात तो है कि क्योंकि इनकी आज रैली रखी थी इन्होंने बाहर, तो माननीय जो विपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर जी और उनके साथी विधायक, इनको कोई बहाना चाहिए था विधानसभा हाउस से बाहर जाने के लिए। तो महज एक हंसते हंसते जो है वो लीपापोती करके जो है वो आरोप लगाने की कोशिश की कि हमारे वर्कर्स को जो है रैली में आने से जो है गाड़ियाँ नहीं आने दी। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ही कम आए तो फिर उसका जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। और जहाँ तक रही बिंदल साहब के भाषण की बात, तो कुशासन तो बीजेपी के समय था, हमने तो उसको सुधार लाने की कोशिश की है, व्यवस्था में बदलाव किया है। और जो बीजेपी के समय में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल।